पहले मैं 12 रबीउल अव्वल का बताऊं कि ये है क्या। 12 रबीउल अव्वल ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है और ना ही आपकी वफ़ात का दिन है। इस दिन का इस्लाम में कोई सिरे से सर पाँव है ही नहीं। अहमद रजा खां बरेलवी साहब से सवाल हुआ कि वफात की तारीख क्या है। हम आपको आप ही के घर की खबर दे रहे हैं कि अहमद रजा खान साहब के जुमले सुनना। फतवा रिज़विया जिल्द 26 सफ़ा 415। कौल मशहूर और मुअतमद, जमहूर का कौल, मशहूर कौल ये है कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। एक बात ये की जाती है कि आका करीम अलैहिस्सलाम की विलादत इमाम अहमद रजा ने अपने इस फतावा शरीफ के अंदर 8 रबीउल अव्वल लिखी है। दूसरी बात ये की जाती है कि इमाम अहले सुन्नत ने 12 रबीउल अव्वल को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात का दिन करार दिया है। तो आप 8 की बजाय 12 को खुशियां क्यों मनाते हो? 8 को मनानी चाहिए। नंबर 2, 12 तो विसाल का दिन है, विसाल के दिन खुशी नहीं मनानी चाहिए। अब इमाम अहले सुन्नत का नाम लेकर जो अवाम अहले सुन्नत को धोखा देने की कोशिश की जाती है, मिलाद शरीफ की तारीख 8 रबीउल अव्वल है या 12, इस हवाले से इमाम अहले सुन्नत ने जो तहकीक फरमाई है, ये फतावा रज़विया शरीफ की 26वीं जिल्द से मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, सफ़ा नंबर 411 और 12। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं आका करीम अलैहिस्सलाम की तारीख़ विलादत में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। 2, 8, 10, 12, 17, 18 और 22, 7 अक़वाल इमाम अहले सुन्नत ने जिक्र फरमाए। अब आगे क्या फरमाया इमाम अहले सुन्नत ने? मगर अक्सर व अशहर व मुअतबर इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं 12वीं है। मक्का शरीफ में इसी 12 तारीख को मकान मौलिद अक़दस की ज़ियारत करवाई जाती है। मवाहिबुल लदुनिया और मदारिज के हवाले से इमाम अहले सुन्नत ने इस बात को जिक्र किया। और फिर अगली बात, इमाम कस्तलानी और इमाम ज़रक़ानी के हवाले से इमाम अहले सुन्नत ये रिवायत नकल कर रहे हैं, अल मशहूर अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुलिदा यौमुल इत्नैनी थानी अशरा रबीउल अव्वल व हुवा कौलु मुहम्मद इब्नी इसहाक। मशहूर ये है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आपकी विलादत हुई। इसी तरह शरह मवाहिब इमाम इब्ने कसीर के हवाले से इमाम अहले सुन्नत ने यह लिखा है, हुवल मशहूर इंदल जमहूर, मशहूर जो है जमहूर के नज़दीक वो 12 तारीख ही है। हुवल्लज़ी अलैहिल अमलु, और इसी पर तामुले मुस्लिमीन है। इसी तरह फतावा रज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 26 सफ़ा 427 इमाम अहले सुन्नत से यही सवाल हुआ कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की तारीख क्या 9 रबीउल अव्वल है। अब सुनिए इमाम अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं जी। 8 रबीउल अव्वल इमाम अहले सुन्नत ने मुतय्यन कर दी, मगर ये सुनिए क्या फरमाने, सफ़ा 427 है। फरमाया शरह मुताहर में मशहूर बैनल जमहूर, यानी जो बात जमहूर के दरमियान मशहूर हो जाए ना, उसके लिए वक़ात अज़ीम है, उस बात की बड़ी वैल्यू होती है, अहमियत होती है। और मशहूर इंदल जमहूर ही 12 रबीउल अव्वल है। ये इमाम अहले सुन्नत लिख रहे हैं अपने फतावा रज़विया शरीफ के अंदर। और इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं इल्म हियत के एतबार से रोज़े विलादत शरीफ 8 रबीउल अव्वल है। ये कौल इमाम अहले सुन्नत का सिर्फ इतना पेश किया जाता है जी कि इल्म हियत के एतबार से 8 रबीउल अव्वल है। मगर इमाम क्या फरमाते हैं? इमाम आगे ये फरमाते हैं कि तामुल मुस्लिमीन हरमैन शरीफैन, हरमैन शरीफैन के मुसलमानों का अमल क्या है? मिस्र व शाम बिलाद इस्लाम व हिंदुस्तान में 12 ही पर है, 12 तारीख को ही विलादत मनाई जाती है। और फरमाते हैं इस पर ही अमल किया जाए, 12 तारीख पर ही अमल किया जाए। और रोज़े विलादत शरीफ अगर 8 या बिलफर्ज गलत 9 या कोई और तारीख हो, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं जब भी 12 को ईद मिलाद करने से कौन सी चीज़ माने हैं? भाई आप 8 को मानते हैं ना, आप 8 को मनाएं, आप 9 को मनाएं, आप 12 को मनाएं, आप 17 को मनाएं, आप 18 को मनाएं। साल के किसी भी महीने किसी भी दिन में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत शरीफ का आप जिक्र कर सकते हैं। यह हमेशा खैर व बरकत ही खैर व बरकत है। और फिर रही ये बात कि इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने ये जो फरमाया है कि जमहूर के नज़दीक 12 रबीउल अव्वल रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यौम विसाल है, तो क्या तुम यौम विसाल पर खुशियाँ मनाते हो? अब इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि इमाम अहले सुन्नत की असल तहकीक छुपाई जा रही है। असल और जो मुकम्मल तहकीक है वो बयान ही नहीं की जाती। याद रखिए, जिस तरह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत शरीफ की तारीख़ के अंदर इख्तिलाफ है ना, इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल शरीफ की तारीख़ के अंदर भी उलमा का इख्तिलाफ है।
अब इमाम अहले सुन्नत ने जो फरमाया वो सुनिएगा। इमाम फरमाते हैं मशहूर कौल यही है कि विसाल शरीफ 12 रबीउल अव्वल को हुआ, सिर्फ इतनी बात की जाती है। अब आगे जो इमाम तहकीक बयान फरमा रहे हैं ना, वो भी ज़रा तवज्जो के साथ सुनने वाली बात है। फरमाया लेकिन तहकीक ये है कि हकीकतन रिवायत के हिसाब से उस दिन मक्का शरीफ में रबीउल अव्वल की 13वीं तारीख थी, विसाल शरीफ के दिन, क्योंकि इजमा इस बात पर है कि विसाल शरीफ पीर के दिन हुआ है। और यह भी साबित है कि हज्जतुल वदा 10 जिलहज जुमा का दिन था। अगर हिसाब किया जाए कैलेंडर के एतबार से भी तो किसी भी सूरत में 12 रबीउल अव्वल तारीख़ वफ़ात बनती ही नहीं है। और मदीना शरीफ में चूंकि रुयत नहीं हुई थी चांद की, इस हिसाब से जो है वो 12 तारीख बनती थी। इसी को रावियों ने बयान किया और यही बात जो है मशहूर हो गई। इमाम अहले सुन्नत ने फिर आगे क्या फरमाया, कौल मशहूर व मुअतमद जमहूर के मुताबिक विसाल शरीफ की तारीख 12 है। साथ आपने रिवायत भी जिक्र की मौला अली से, माता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमुल इत्नैनी लिइत्नतै अशरता मदत रबीउल अव्वल के विसाल मुबारक पीर शरीफ वाले दिन 12 रबीउल अव्वल को हुआ। अब आगे इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि तहकीक ये है मक्कातुल मुकर्रमा की रुयत के एतबार से 13 रबीउल अव्वल बनती है, मदीना शरीफ में तो रुयत हुई नहीं थी, इस एतबार से 12 तारीख बनती है। फिर आगे तफसील ये है कि भाई इस बात में तो इख्तिलाफ है 12 रबीउल अव्वल थी या 13 रबीउल अव्वल थी विसाल शरीफ की, कौन सी तारीख थी, मगर इस बात में इख्तिलाफ नहीं है कि विसाल शरीफ का जो दिन था ना वो दिन पीर का था। अब इमाम अहले सुन्नत जो तहकीक बयान फरमाते हैं ना वो कमाल है। फरमाते हैं दूसरी तरफ देखा जाए कि इसमें भी इख्तिलाफ नहीं है कि इस रबीउल अव्वल शरीफ यानी जिसमें हुजूर का विसाल हुआ, इससे पहले जो जिलहज था उसकी पहली तारीख को जो दिन था वो जुमेरात का दिन था और हज्जतुल विदा का दिन जुमा का दिन था, इसमें भी इख्तिलाफ नहीं है। जिलहज की जो पहली तारीख है उस दिन जुमेरात का दिन था। जिलहज की जो 29 तारीख थी वो भी जुमेरात का दिन था। ये 10 हिजरी की बात कर रहा हूँ। अब अगला साल जो 11 हिजरी शुरू हुआ उस साल की रबीउल अव्वल की जो 12 तारीख है किसी भी सूरत में पीर का दिन नहीं बनता। ये मैं आपके सामने इमाम अहले सुन्नत ने जो तहकीक बयान की है उसका एक आसान सा नक्शा मैंने बनाया है, वो आपके सामने अभी स्क्रीन के ऊपर है। अगर आप इसको तवज्जो के साथ सुनेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये इतराज़ आपके ज़हन से रफ़ा हो जाएगा। अब देखिए बिल इत्तिफाक जो बातें हैं मुख्तसरन वो 3 हैं। सबसे पहली बात यह है विसाल शरीफ से पहला जो जिलहज है ना उसकी पहली तारीख थी जो वो जुमेरात का दिन था, हज्जतुल विदा शरीफ जुमा का दिन था और फिर 10 हिजरी जिलहज का जो 29वां दिन था वो जुमेरात का दिन था। अब 11 हिजरी शुरू होनी है ना। अब देखिए 3 महीने, एक जिलहज, एक मुहर्रम और एक सफ़र, 3 महीने। अब इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं अगर तीनों महीने 30 तारीख के हों, अब इसमें इख्तिलाफ नहीं है कि विसाल शरीफ पीर को हुआ या किस दिन हुआ, विसाल पीर को ही हुआ है, इसमें इख्तिलाफ नहीं है, तारीख में इख्तिलाफ है। अब देखना है कि पीर के दिन जो है 12 रबीउल अव्वल आती भी है या नहीं। अब इमाम फरमाते हैं जिलहज मुहर्रम सफ़र तीनों महीने 30 क्यों, फिर क्या हिसाब बनता है, 1 2 3 4 5 6 रबीउल अव्वल को पीर का दिन बनता है। फिर आगे चलें तो आगे जाके 13 रबीउल अव्वल वाले दिन पीर का दिन बनता है। अगर जिलहज मुहर्रम सफ़र तीनों महीने 30 क्यों, 13 रबीउल अव्वल शरीफ बनता है पीर का दिन, यही नबी पाक अलैहिस्सलाम के विसाल शरीफ का दिन है। अगली बात, या तीनों महीने यानी जिलहज मुहर्रम और सफ़र ये तीनों महीने 29 के होंगे। इस सूरत में या तो 2 रबीउल अव्वल को पीर का दिन आएगा या 9 तारीख को पीर का दिन आएगा, 12 को तो पीर का दिन आ ही नहीं रहा। अब आगे सुनिए, तीसरी सूरत ये है 1 महीना 29 का हो, 2 महीने 30 के हों। अब सूरत हाल क्या है, अब सूरत हाल ये है कि 1 2 3 4 5 7 तारीख को पीर का दिन बनता है। फिर 7 के बाद अब आगे चलें तो 14 रबीउल अव्वल को पीर का दिन बनता है, 12 को तो पीर का दिन किसी सूरत बन ही नहीं रहा। चौथी सूरत ये है कि 1 महीना 30 का हो, 2 महीने 29 के हो, तो फिर 1 रबीउल अव्वल को पीर का दिन आएगा, इसके बाद 8 रबीउल अव्वल को पीर का दिन आएगा और फिर 8 रबीउल अव्वल के बाद एंड पे जाके 15 रबीउल अव्वल को पीर का दिन आता है। तो किसी सूरत में ये 4 ही सूरतें बनती हैं, तीनों महीने 30 क्यों, तीनों 29 क्यों, 1 30 का, 2 29 के, 1 29 का, 2 30 के,
तीनों सूरतों के अंदर किसी भी सूरत में पीर वाले दिन 12 तारीख आती ही नहीं है। ये इमाम अहले सुन्नत ने तहकीक बयान किया। अब मेरे इमाम फरमाते हैं कि फिर सवाल उठता है कि जो जमहूर का कौल है वो किधर जाएगा। मौला अली वाली रिवायत के हुजूर की जो विसाल शरीफ की तारीख है वो पीर का दिन और 12 रबीउल अव्वल है, वो किधर जाएगी। इमाम अहले सुन्नत ने उसका भी जवाब दे दिया, ये भी मसला हल फरमा दिया। फरमाया बफर्ज मुहाल हम मान लेते हैं जी 12 तारीख को विसाल शरीफ है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, तो फिर इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं सोग तो सिर्फ 3 दिन होता है और फिर सोग होता है मुर्दा का। क्या माज़अल्लाह हमारे नबी मुर्दा है? हमारा तो ये अकीदा है तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हम तो जिंदा नबी का जश्न विलादत मनाते हैं, ये तो हमारा अकीदा है। अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी के फ़कत आनी है, सिर्फ एक लम्हा के लिए मौत तारी हुई नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। अब हमारा तो अकीदा ही है मेरे आका जिंदा है, तो भाई हम तो तासुबह क़यामत जो है ये जश्न मनाते रहेंगे, हमारी नस्लें भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस जश्न को मनाती रहेंगी। तो इस तरह के जितने भी प्रोपोगेंडे हैं ना कि 8 को विलादत है जी 12 को विसाल है, और भाई बात ये है कि आप 8 को मना लो, पूरा साल किसी दिन किसी महीना किसी लम्हे जब भी हुजूर का जिक्र कर लो, हुजूर के जिक्र में खैर ही खैर है। हम तो हश्र तक डालेंगे पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारिस नजद के कलए गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदुफ जल कर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और निसार तेरी चहल पहल पे 1000 ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे।